हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मॉर्निंग का ही टाइम है ये, तो बस ब्लॉग शुरू कर लिया है। और इधर मैं सब्जी बना रही थी, तो ये देखिए पत्ता गोभी की सब्जी बना रही, तो काट लिया है। और इसमें ही एनिवर्सरी के क्लिप मैं जो डाल दूँगी, क्योंकि दूसरा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया था मैंने। और देखिए इस दिन भी सारे काम करने पड़ते हैं, एनिवर्सरी हो चाहे हमारे लिए कुछ भी हो, झाड़ू पोंछा तो हमें करना ही पड़ेगा। चाहे हमारी लाइफ का कितना भी बड़ा दिन हो, घर के काम, झाड़ू पोंछा है, किचन का खाना पीना बनाना है, वो तो सारे काम करने ही पड़ेंगे। तो देखिए मैंने पहले पत्ता गोभी को अच्छे से फ्राई किया काफ़ी देर, फिर मैंने उसमें आलू को फ्राई किया, फिर डाल दिए मटर। और मटर अभी चल रही है, तो वैसे तो मैंने स्टोर करके रखी है, पर चल रही है तो सोचा ले लेती हूँ वही नुका के और स्टोर कर ले, थोड़ी सी रख लेती हूँ। ऐसे 2 किलो ली तो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाती है। जैसे गोभी आलू बनाया, पत्ता गोभी बनाया या मैगी वगैरह बनाई, उसमें डाल देती हूँ। तो इधर मैंने डाल दी है और देखिए इसको अच्छे से मिला के और ढक दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के। मसाले वगैरह डाल दिए हैं और अभी काम से लगते हैं। तो मॉर्निंग का सच में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और तो देखिए इधर मैं रोटियां भी सेकने लगी थी, और रोटियां बना रही थी, पराठे बना रही थी। मैं क्या बना रही थी मुझे पता नहीं है, क्योंकि कई दिन पहले का ब्लॉग है। और ये देखिए वीडियो रुक जाता है, शायद मैं पराठे बना रही थी। और आपको अब चलेगा, वीडियो दिख जाएगा तो मुझे भी फिर बता देना। और इस सब्ज़ी के लिए धनिया वगैरह निकाल के रख रखा है मैंने, धनिया वगैरह डालने के लिए। और देखिए मैं पराठे बना रही थी, आलू के पराठे बना रही थी। तो और देखिए आवाज़ आ रही थोड़ी बहुत मोबाइल की। तो बस पराठे सेक दूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बना के रख दूंगी। और तो इधर देखिए पराठे वगैरह बना के मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आज मुझे चलानी थी मलाई। और मलाई मतलब टाइम लगता है मलाई चलाने में, तो इसलिए मैंने सारा काम सुबह मतलब पराठे वगैरह बना के रख दिए हैं, क्योंकि वैसा भी काम करूँगी, नहा धो के आऊँगी, फिर लेट हो जाती हूँ, इसलिए मैंने मलाई को चला के रख दिया है। और देखिए मैंने पहले ग्राइंडर से चलाया, लाइट प्लग लगा के, फिर हाथ से फेंटा उसको, फिर घी निकल आया, अच्छे से मसक मसक के और इसको धो के और गर्म करूँगी। तो इधर देखिए मैं मतलब उसको रख के आ गई हूँ गर्म करने के लिए। और इधर आ गई बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, थोड़ा सा बिस्तर वगैरह पड़ा रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बिस्तर वगैरह को रख देती हूँ और उठा करके और तब करूँगी कुछ। तो अभी बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ और सेट कर लेती हूँ। उसके बाद में पूरा ही काम पड़ा है घर का पूरा, मतलब जिस दिन मलाई चलाऊँ ना उस दिन इतना सारा काम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। और आप लोगों ने जिसने मुझे विश किया, थैंक यू सो मच कल के लिए। और वैसे थोड़ा बहुत ही किया था, ज़्यादा नहीं किया कुछ भी। वैसे भी मैं ज़्यादा करती नहीं कुछ भी, और थोड़ा बहुत ही था। तो इधर देखिए मैं सोफ़ा वगैरह भी, और इधर मैंने घी गरम किया था, तो घी को छान रही थी। जो पहले का डब्बा रखा था वो थोड़ा सा खाली था, तो उसमें भर दिया पहले, फिर इसमें डोलची में निकाल देती हूँ। एक वो भर गया और एक इसमें निकाल देती हूँ। तो बस इसको कर दूँगी मैं। और घी को छान के जब तक मस ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया था, बीच बीच में मैं चलाती रही थी। ये सिम गैस की थी मैंने, मीडियम की थी ना सिम, ना हाई की थी। तो और नहीं तो मैं छोड़ के चली जाती ना, तो फिर क्या होता कि इसमें नीचे जम जाता है, चिपक जाता है। फिर भी वैसे भी चिपक गया था। तो देखिए इधर जो भी मतलब नीचे का रह जाता है ना, वो खाने वाले डिब्बे में डाल देती हूँ, वो जो स्टोर करती हूँ उसमें नहीं डालती हूँ।
तो इसमें थोड़ी बहुत छाछ सी जो थी होती है उसको निचोड़ निचोड़ के अच्छे से, और इसमें घी कर दूंगी। बाकी हो गया। पनीर वगैरह भी मैंने बना दिया है, क्योंकि सुबह ही दूध मंगा लिया था, तो पनीर वगैरह भी बन गया। और इधर मैंने मतलब घी वगैरह भी गर्म हो गई, सारा कुछ हो चुका है। तो ये देखिए, और शायद मुझे वीडियो कट करनी थी, रह गई थी चली हुई वीडियो, मैं भूल गई। फिर मैंने कट नहीं की कि चलिए आप लोगों से बातें हो जाएंगी, कोई बात नहीं है, रह गई है तो। और इस तरह मैं करती रही थी और फिर मैं भूल गई थी, तो उसके लिए तो सॉरी। तो चलिए, फिर मैंने देखी वो निकाल निकाल के छाछ सी जो अलग रखती है। और बहुत से लोग मैंने देखा है इसका कि कुछ ना कुछ मीठा बना लेते हैं मिला करके, तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही बस फेंक देती हूँ, मतलब जैसे गाय वगैरह के लिए या उसके लिए दे देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। और इधर उसी में लगी हुई थी सारा काम में। तो देखिए, पनीर बना के भी रख दिया मैंने बांध करके, और सारा कुछ करके फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ की, और करके फिर मैंने लगी थी अपने काम से, क्योंकि पोंछा का काम सबसे बड़ा था। और किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जिस दिन मलाई वगैरह चला उस दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी मेरे हस्बैंड आ रखे थे, तो आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, कल वीडियो जाएगा। अभी मैंने दीदी के पास में भेजा है उनके लिए, क्योंकि उनको होली पर छुट्टी नहीं मिलेगी, तो इसलिए फिर मैंने अभी दीदी के पास में भेज दिया है। और चले जाएंगे कल फल। तो मैंने सोचा था कि चल एनिवर्सरी के लिए नहीं बुलाया, मैंने पहले मना कर दिया था नहीं आना। फिर मैंने सोचा कि फिर दीदी के पास जाने को भी टाइम नहीं मिलेगा, वैसी होली है, अगर ठीक ठाक होती है ना तो मैं जाती हूँ नहीं। जिया ही रहते तो मैं त्योहार वगैरह पर नहीं जाती हूँ, क्योंकि देखिए इतना वो नहीं होता, ऐसे त्योहारों पे तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हस्बैंड अभी घूम के आ जाएंगे, और फिर मैं बाद में चली जाऊंगी। बेटे के पेपर वगैरह हैं, एक तो 8 तारीख का पेपर है, पेपर वगैरह करने के बाद में मैं तब जाऊंगी। फिर अगर जाती तो आज मैं चली जाती, फिर बच्चों के लिए परेशानी हो जाती है, फिर लौटा वापस आओ। बेशक 2-2.5 घंटे का रास्ता है इधर से, 2-2.5 घंटा उधर से, फिर भी थक जाते हैं पूरे दिन बैठे बैठे बाइक पर, और पूरा दिन सही निकल जाता है कि भजो फिर आओ फिर जाओ फिर जाओ। तो इसलिए फिर मैंने उन्हीं को पूछ दिया कि तुम ही जाके आ जाओ। मैं तो फिर 2-4 दिन के लिए बाद में जाऊंगी, बेटे के पेपर भी हो जाएंगे तब जाऊंगी, क्योंकि दीदी का बेटा भी मेरे पास है। तो और सच में भगवान ऐसा किसी के ना साथ करे, इतना बुरा हुआ है। और फिर इनकी जो बुआ का पोता था वो भी डेथ हुई थी अभी, उसकी भी, तो फिर वहाँ भी जाएंगे घूमने, वहाँ भी आ जाएंगे घूम के, और उधर भी आ जाएंगे। तो देखिए, बिलो मतलब चाहे एनिवर्सरी हो चाहे कुछ भी हो, औरत के लिए कोई भी काम हो, घर का काम, झाड़ू पोंछा, खाना पीना तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए शादी के साथ। फिर भी मेरे हस्बैंड ने बहुत कम मतलब आ गए थे, तो जैसे कि झाड़ू पोंछा वगैरह, मतलब कि जन मैं अगर मेहंदी भी लगवा के आ जाती हूँ ना, तो फिर वो मेहंदी मुझे मैं काम नहीं करने देते, खुद ही बर्तन वगैरह धो देते हैं कुछ टाइम के। 2-1 दिन तो ऐसा रहने देते हैं कि धोना मन तो, और फिर वाइपर से पोंछा भी लगा देते हैं, बैठ के भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। कपड़े वगैरह भी खुद धो देते हैं। और 2-4 दिन बोलते हैं कि तू मत करना, मैं कर लूँगा, अभी लगा के आई और अभी छूट जाएगी। फिर भी मैं करती रहती हूँ, और वो भी कर देते हैं, तो होते नहीं हैं। फिर तो मुझे सारा ही करना पड़ता है, क्योंकि नहीं रहते हैं। और जब आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, सच में बहुत ज़्यादा। तो इधर देखिए, पूरा मैंने एक बार से लगा दिया है, और दोबारा से लगाती हुई आ रही हूँ। और इतना टाइम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम, सच में अकेले के लिए काम करो ना, और कुछ एक्स्ट्रा काम हो जिस दिन, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और देखिए, किसी ने पूछा था कि मेरी शादी को, तो मेरी शादी हुई थी 6 मार्च की थी, तारीख पूछ रहे थे, तो 2006 में हुई थी। 19 साल हो गए शादी को मेरी को, 20वीं साल चल रही लग गई कल से। बहुत छोटी एज में हुई थी, तो इसलिए लगता नहीं है। और
मैं सोच रही थी कि 19 साल, मतलब इतने साल 19 साल अपने माँ बाप के पास भी नहीं काटे थे, इतने हस्बैंड के पास काट देते हैं हम। जल्दी शादी हुई थी तो इसलिए। और वैसे मेरे से बड़ी बड़ी हैं, उनकी 15-15, 16। देखिए इधर मैं रेडी हो चुकी थी और ये इंडियन आउटफिट पहना था मैंने अभी लेके। पिछली बार जब हस्बैंड आए थे तभी दिला के चले गए थे, क्योंकि जब आते हैं तभी कुछ ना कुछ होता है, प्रोग्राम तो दिला जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती है। और ये देखिए मैं तैयार हुई थी, ज़्यादा मेकअप वगैरह भी नहीं किया था। और ये गले में नेकलेस पहन रखा है मैंने, इसके साथ का नहीं पहने, कानों में बहुत छोटे छोटे थे, एक नग के। तो फिर मैंने ये वाले बड़े बड़े पहन लिए थे और इसमें सोच रही थी पेन लगा लेती तो आगे ठीक रहता। मैंने पेन नहीं लगाई, खुला हुआ ही था तो कोई नहीं, चलिए। और इतना ढीला बन रहा था मेरे के बहुत ज़्यादा। तो इधर बेटा लगा रहा था केक पे मतलब मोमबत्ती वगैरह। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगवाया, मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था। और अभी मैंने सोचा था थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। और तो चलिए, इधर बच्चों से बोला था मैंने कि कपड़े वगैरह पहन लो, बच्चों ने नहीं पहने, मना कर दिए कि आप किया नहीं। फिर मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं किया, देखिए ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। मतलब अभी अभी वो हुआ है, देखिए माचिस नहीं मिल रही थी तो मोमबत्ती ली इन्होंने और मोमबत्ती से मोमबत्ती जलाई। फिर क्या किया कि वो ले रहा था मतलब। और इधर देखिए मैं मोटी लग रही हूँ अभी हस्बैंड के सामने और ये कमज़ोर लग रहा है। तो सच में हो भी गई हूँ, मतलब 60 किलो वेट मेरा हो भी गया है। अब बोलोगे ऊपर हो गया होगा 60, हाँ 61 हो गया होगा, पर ज़्यादा नहीं है क्योंकि पास से या नज़दीक से, तो इसलिए लग रहा होगा। तो देखिए इधर खड़े थे बच्चे, बिल्कुल भी मैंने बोला था इधर को आ जाओ, तो बस इधर के काट लेंगे। और पता है मैं बोल रही हूँ अब बुझ गई तो फूक मार रही, इसमें मैं हंस रही थी। और देखिए काट दिए। तो ना खाना पीना जो भी कुछ लाए थे ये बाहर से ही लाए थे सारा कुछ, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह। और बिल्कुल मेरे सिर में दर्द हो रहा था, पता है माइग्रेन है मुझे, तो फिर दर्द शुरू हो जाता है तो फिर बंद नहीं होता। तो फिर मैंने, ये बेटा है मेरा, तो फिर क्या होता है ना कि इतना मन नहीं कर रहा था कुछ भी चीज़ का। तो ये देखिए। और मतलब मैंने बोला था अगली साल चला जाएगा तो अगली साल तो मिलेगा नहीं एनिवर्सरी के टाइम, तो इसलिए आजा थोड़ा सा। और जब आया था मुश्किल से, और तो ये कुछ बोल रही थी तो मैं बोल रही थी, मैं दीदी का बेटा है उसको भी बुला रही थी। तो देखिए ये है, और ये पापा अभी इसकी डेथ हुई थी तो इसलिए बाल छोटे छोटे हैं ना, तो है कैप लगा रखा है, कैप नहीं निकालता है इसलिए लगा रखा होगा। तो मैंने इसको भी बोला कि अगर जॉब वगैरह लग गई तो फिर चला जाएगा। तो दोनों बच्चों को फिर बुलाया इधर ही, और आए और तुरंत चले गए, फोटो खींचने में लग रहे थे, वैसे नहीं आ रहे थे। और कैसा लगा आज का ब्लॉग बताना आप लोग। मैं तो ये बोल रहे हैं कि गिफ्ट कहाँ रखा है, लेके आए थे। तो फिर मैंने सोचा देखिए गिफ्ट तो बहुत कुछ, मतलब जो प्यार हस्बैंड का होता है वही सब कुछ होता है। और इन्होंने गिफ्ट तो मतलब म्यूचुअल फंड करवाया, क्या क्या करवाया, तो बहुत कुछ करवाया आज के दिन बैंक से। और मतलब मंथली कटने के लिए मेरी SIP वगैरह कराई है। और ये डायमंड की नोज पिन लेके आए थे। तो फिर ये है, देखिए दिख नहीं रही होगी दूर से, छोटी सी है। और मेरे पे बड़ी वाली है डायमंड की, और ये छोटी। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आपको।